एनसीईआरटी की 9वीं कक्षा की किताब में मोहिंजोदारो की मशहूर डांसिंग गर्ल की नग्न प्रतिमा को ढका हुआ दिखाया गया है। इस तरह बात निकली तो दूर तलक गई और इस 4000 साल से भी ज्यादा पुरानी फिगरीन को कवर करने के प्रयास पे जमकर आउटरीच हुई। एंड राइटली सो। इसी के चलते एनसीईआरटी ने अब इस ढकी हुई फिगर को हटाकर ओरिजिनल बिना एडिट के नग्न अवस्था में बनाई गई इस ब्रॉन्ज गर्ल को दोबारा किताब में रखने का ऐलान कर दिया है। स्मॉल मर्सीज। लेकिन एनसीईआरटी को क्यों जरूरत पड़ गई डांसिंग गर्ल को संस्कारी दिखाने की? इसके जवाब के लिए हमको देश की संस्कारी पार्टियों का इतिहास टटोलना पड़ेगा, क्योंकि डांसिंग गर्ल की नेकेडनेस ने पहले भी डोडो सेना के मेंबर्स को हाँ बोलने पे मजबूर किया है। 1997 की दिल्ली टूरिज्म की डायरी में, फिर 2023 के म्यूजियम एक्सपो में और अब एनसीईआरटी किताबों में मोहिंजोदारो की ये स्टनिंग फिगरीन को सेंसर किया जा रहा है। और भाई, अगर डांसिंग गर्ल की न्यूडिटी से तुम्हें शर्म आती है, तो ना केवल इंडस वैली में बल्कि भारतीय इतिहास में न जाने ऐसी कितनी प्रतिमाएं बनी हुई हैं जो या तो पूरी नेकेड है या टॉपलेस। अब इनको भी कपड़े पहनाए, खजुराहो, कोणार्क, मोढेरा के मंदिरों को शामियाने से ढक दें, या फिर ये जानने की कोशिश करें कि ऐसी फिगर्स को नेकेड बनाने का क्या औचित्य था, न्यूडिटी के भारतीय इतिहास में क्या मायने थे और क्यों आज डोडो सेना के सेनानी इन मायनों को समझने में असमर्थ है। क्या इतिहास को आज की संवेदनाओं के चलते बदलना सही है? जानेंगे आज के एपिसोड में। चलें फिर। हेलो हेलो, नमस्कार, आपका स्वागत है एक नए एपिसोड में। मैं हूं डॉक्टर रुचिका शर्मा, पेशे से इतिहासकार हूं और इतिहास की टीचर भी हूं। इसके अलावा मेरे कुछ और भी क्रेडेंशियल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। तो ये हुआ था हाल मोहिंजोदारो की डांसिंग गर्ल का एनसीईआरटी की 9वीं कक्षा की आर्ट्स टेक्स्ट बुक में। ये मधुरिमा नाम की आर्ट्स टेक्स्ट बुक स्कूलों में एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत शुरू की गई है कक्षा 1 से 10 के लिए। इसके ही पहले चैप्टर हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स में मोहिंजोदारो की डांसिंग गर्ल के टॉर्सो और पेल्विक एरिया पे शेड कर दिया गया है, जिससे प्रतीत होता है कि उसने कपड़ा पहना हुआ, जबकि असली आर्टिफैक्ट है ये। मोहिंजोदारो के एचआर एरिया के एक छोटे से घर में 1926-27 में हो रही एक्सकवेशंस में मिली ये महज 10.8 सेंटीमीटर लंबी लॉस्ट वैक्स टेक्निक से ब्रॉन्ज में बनी एबनॉर्मली पतली लेकिन यंग बाईं टांग आगे की ओर मुड़ी हुई, दाईं बाह कमर के नीचे और पीछे, बाईं बाह चूड़ियों से भरी हुई और इसी हाथ में एक छोटा सा कटोरा लिए मोहिंजोदारो की डांसिंग गर्ल के गले में एक नेकलेस, अतरंगी सा हेयर स्टाइल, कॉन्फिडेंट सा पोस्चर और तन पे एक कपड़ा नहीं। ऐसे के ऐसे ही दिखा देते इसे किताब में। ये क्या हाल बना दिया इसका? ये तो ओरिजिनल आर्टिफैक्ट भी नहीं रह गया, अब झूठा आर्टिफैक्ट दिखा रहे बच्चों को। खैर, अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं तो आपको पता होगा कि एनसीईआरटी को झूठा इतिहास पेश करना कितना पसंद है, तो ये सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए। लेकिन इफ यू लिव अंडर अ रॉक एंड आपको नहीं पता कि कैसे एनसीईआरटी की नई किताबों में इतिहास का गुड़गोबर हो रहा है, तो मैंने इस पे कई वीडियोस बनाए हैं। आप इस प्लेलिस्ट पे क्लिक कर कर देख सकते हैं। इनफैक्ट इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मोहिंजोदारो की डांसिंग गर्ल पहले एनसीईआरटी की 6ठी कक्षा की सोशल साइंस किताब में इंडस वैली वाले चैप्टर के पहले पन्ने पे लगाई जानी थी, लेकिन एनसीईआरटी में किसी मर्द को शर्म लज्जा बहुत आ गई और इसका साइज छोटा करके इसे चैप्टर के बीच में कहीं लगा दिया गया। ऐसे क्या ही अचीव कर लिया ही करके। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब मोहिंजोदारो की डांसिंग गर्ल की न्यूड छवि देखकर भाजपा के कार्यकर्ताओं का ईमान डगमगाया। अगर आपको अब तक वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हाइप पॉइंट्स भी दीजिएगा। इससे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकेगा और उन्हें पता लग सकेगा कि कैसे मोहिंजोदारो की डांसिंग गर्ल को एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स में सेंसर किया जा रहा है। इसके अलावा अगर आपको चैनल पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं, सुपर थैंक्स ले सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद पेट्रेन लिंक पर क्लिक कर भी सपोर्ट कर सकते हैं।
बात 1997 की है, जब दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने अपनी डायरी रिलीज की और उसमें इंक्लूडेड कई फोटोज में से एक मोहिंजोदारो की डांसिंग गर्ल की फोटो भी थी। बस फिर क्या था, गवर्नमेंट थी बीजेपी की और उसी के एमएलए ने रोना धोना शुरू कर दिया। एक भाजपा एमएलए पूर्णिमा सेठी ने कहा कि ऐसी छवि से बच्चों और युवाओं पर बुरा असर पड़ेगा। एक और बीजेपी एमएलए नंद किशोर गर्ग का कहना था कि वो डायरी खोलते ही चौंक गए कि डायरी सार्वजनिक जगहों पे पड़ी रहती है और इसमें एक न्यूड स्टैचू को देखकर लोग चौंकेंगे ही। क्यों चौंकेंगे? हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट ही तो है। गंदगी तुम्हारे दिमाग में है। एक 4500 साल पुराने आर्टिफैक्ट को कौन सेक्सुअलाइज करता है भाई? वेडोज। पर ये यहाँ खत्म नहीं हुआ। फिर मई 2023 में नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुए इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो में प्रधानमंत्री मोदी ने म्यूजियम एक्सपो का मैस्कट अनवील किया और वो था ये। मोहिंजोदारो की डांसिंग गर्ल को पिंक बना दिया गया था और उसको एक टॉप और स्कर्ट से ढक दिया गया था। क्या है ये? म्यूजियम एक्सपो में हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट को मैस्कॉट बनाओ ना। ये थोड़ी ना कोई ऐतिहासिक आर्टिफैक्ट है। और कपड़ों से ढका तो ढका, मोहिंजोदारो की डांसिंग गर्ल डार्क कलर्ड है मैस्कॉट को, लेकिन भारत के फेयर एंड लवली बायस से सराबोर करके रंग भेद का तड़का लगा के पिंक कर दिया। डार्क थोड़ी ना रहने दे सकते हैं भाई। ये गोरी गोरी बाकी छोरी ऑब्सेस सब कॉन्टिनेंट है। पर ये मोहिंजोदारो की डांसिंग गर्ल क्या रिप्रेजेंट करती है? इसकी न्यूडिटी का मायना क्या है? जॉन मार्शल 20वीं शताब्दी के अंग्रेज सर्वेयर जो इंडस वैली की एक्सकवेशंस में काफी इन्वॉल्व थे और जिनके हिसाब से ये वाली सील 420 पे शिव हैं, नहीं है। इस पर मैंने 3 वीडियोस बनाए हैं, आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। तो वही वाले मार्शल के हिसाब से ये एक एबोरिजिनल नॉच गर्ल है। नॉच अंग्रेजीफाइड वर्जन है नाच का और इसका कॉनोटेशन यूजुअली डेरोगेटरी होता है। नॉच गर्ल वो जो नाच दिखाए और मार्शल जैसे अंग्रेज बैठ के देखें। मार्शल के हिसाब से इस फिगर के एक्सप्रेशंस एरोगेंट और इम्प्यूडेंट थे। बेसिकली अगर कोई भी लड़की कॉन्फिडेंट पोज में हो तो पेट्रियार्की में उसको एरोगेंट पोज बता दिया जाता है। तो इस बकवास कमेंट पे ध्यान नहीं देते हैं। मोहिंजोदारो की डांसिंग गर्ल अपनी न्यूडिटी में कॉन्फिडेंट नजर आती है। 1973 में अंग्रेज आर्कियोलॉजिस्ट मॉर्टिमर व्हीलर ने इस फिगरीन को बलूची स्टाइल बताया क्योंकि इसके फिगर्स जैसे कि ब्रॉड नोज और लार्ज पाउटिंग लिप्स इस टाइप को बिलोंग करते हैं। इनफैक्ट इसके चेहरे को 20वीं शताब्दी में इंडस वैली के लोगों की रेस क्या थी, द्रविडियन, नूबियन या फिर बलूची प्रोटो एस्ट्रोलॉइड, ये अनुमान लगाने के लिए भी यूज किया गया था। लेकिन ग्रेगरी पसेल एक आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से ये कहना अतिशयोक्ति होगी कि एक शिल्पकृति मोहिंजोदारो वासियों के रियल फेस टाइप से मैच करती है। हो सकता है करती हो सकता है नहीं। खैर 20वीं शताब्दी में इस फिगर की न्यूडिटी और पोस्चर की वजह से ही इसे डांसिंग गर्ल का खिताब दिया गया। लेकिन जोनाथन गिनोयर एक और आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से इस फिगर को डांसिंग गर्ल सिर्फ इसीलिए बताया गया क्योंकि अंग्रेज अफसरों के जहन में इंडियन नॉच गर्ल्स की यही छवि थी। तो 20वीं शताब्दी की परसेप्शन को 4500 साल पहले की फिगरीन पे मर दिया। क्वाइट लाइक भाजपा के कार्यकर्ता अब कर रहे हैं और अब एनसीईआरटी भी। वाकई में मकौले की औलाद है ये। केनॉयर के हिसाब से इस फिगर ने जो अपने बाएं हाथ में कटोरा लिए है उससे प्रतीत होता है कि मानो ये कोई ऑफरिंग दे रही हो, यानी कोई भेंट। ये बात इस बात से थोड़ी और पुख्ता हो जाती है कि हमें मोहिंजोदारो की एक्सकवेशन से एक नहीं 2 डांसिंग गर्ल्स की फिगरिंग्स मिली है। दूसरी है ये वाली डांसिंग गर्ल जो इतनी मशहूर नहीं। इनफैक्ट मोस्ट लोगों को कोई आइडिया ही नहीं होगा कि ये फिगरीन भी एग्जिस्ट करती है। ये दूसरी वाली डांसिंग गर्ल मोहिंजोदारो के फेमस डीकेजी एरिया में मिली थी। इसी एरिया में मशहूर प्रीस्ट किंग का बस भी मिला है। यहाँ बड़ा सा घर भी मिला था जिसे चीफ्स हाउस भी कहा जाता है। यहाँ सील 420 भी मिली है। 420
कुल मिला के ये एरिया वॉज अ गोल्ड माइन फॉर इंडस वैली आर्टिफैक्ट्स, लेकिन फॉर सम रीजन यहाँ मिली डांसिंग गर्ल बिल्कुल भी वेल नोन नहीं है। एचआर एरिया वाली डांसिंग गर्ल यानी ये वाली वेल नोन है। क्यों? दोनों काफी सिमिलर दिखती हैं। फेशियल फीचर्स जैसे कि आमंड शेप्ड आईज, लार्ज पाउटिंग लिप्स, और उसके हाथ में भी एक कटोरा है। दोनों न्यूड भी हैं और दोनों ब्रॉन्ज में बने हैं। लेकिन ये वाली डांसिंग गर्ल इतने अच्छे से प्रिजर्व नहीं है। काफी डिटेल्स समय की भेंट चढ़ गई। इन दोनों के हाथ में कटोरा देख के एक थ्योरी ये भी है कि ये छवि एक डेली वेज अर्नर की है, जो हो सकता है सेक्सुअल सर्विसेज देकर पैसे कमाती हो सकता है कि ये एक भिखारी हो, तन पे कपड़ा नहीं, काफी पतली डील डॉल, इस और भी इशारा करती है। लेकिन ये डांसिंग गर्ल की आकृति हमें एक पॉट शर्ट पे भी मिली है, हरियाणा के भिराना साइट में। ऐसे तो हो सकता है इसका कोई रिचुअलिस्टिक सिग्निफिकेंस हो। लेकिन इसकी न्यूडिटी का क्या सिंबलिज्म है? क्या हमें इंडस वैली में काफी न्यूड फिगरीन्स मिलती हैं? मेल फिगरीन्स तो न्यूड मिलती हैं, जैसे कि ये फिगरीन्स। इसमें से ये हड़प्पा में मिली रेड जैस्पर वाली काफी फेमस है। लेकिन फीमेल फिगरीन्स यूजुअली टॉपलेस है, नीचे में एक गर्डल या स्कर्ट से ढका है। इन दो डांसिंग गर्ल्स के अलावा ये ट्री गॉडेस जो इस सील पे बनी है, ये भी न्यूड है। फीमेल न्यूड फिगरीन्स इंडस वैली में भले ही रेयर हों, न्यूड फिगरीन्स भारत के स्कल्पचरल आर्ट में बाद में भी मिलती रही। जैसे कि ये शलभंजिका जो सांची स्तूप पे देखने को मिलती है। शलभंजिका जो शाल यानी ट्री से लटकी मिथिकल विमेन मानी जाती हैं, जो प्रॉस्पेरिटी और यूथ प्रदान करें। अक्सर इन्हें डोर फ्रेम्स के ऊपर बनाया जाता है ताकि जो भी कोई स्तूप में एंटर करे उसको शलभंजिका ना केवल दौलत बख्शे बल्कि उसको बुरी नजर से भी बचाए। तो इनका इस्तेमाल नजर बट्टू के तौर पे भी किया जाता था। इसकी नेकेडनेस ही इसकी अबंडेंस का प्रतीक है, जिससे ये फिर दूसरों को ब्लेस कर सके। ऐसे ही टेम्पल एंट्रेंसेस, डोर फ्रेम्स वगैरह पे यक्षी के स्कल्पचर्स भी बेशुमार हैं भारतीय इतिहास में। ये यक्षी विदाउट फेल टॉपलेस होती थी, जैसे कि ये दीदारगंज यक्षी जो हाथ में चौरी लिए रहती है एक दरबान की तरह, और मंदिर में एंटर कर रहे भक्तों को फैन करती है और उसे फेकंडिटी प्रदान करती है। दीदारगंज यक्षी की खोज बाय द वे एक मौलाना ने की थी। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। मोहिंजोदारो की डांसिंग गर्ल की तरह ही ये 2nd सेंचुरी सीई की भूतेश्वर यक्षीज भी न्यूड ही हैं, जो मथुरा के पास भूतेश्वर के स्तूप माउंट में मिली हैं। रेलिंग के हर एक फ्रेम में एक यक्षी बनी है। हेवीली जूल्ड और वेस्ट बेल्ट के अलावा फिगर्स नेकेड हैं। एक फिगर अपने को शीशे में निहार रही है और एक डांसिंग गर्ल से काफी मिलते जुलते पोज में खड़ी है। यहाँ भी औरत की स्कल्पचरल न्यूडिटी को नहीं शुभ माना गया है। सिमिलरली ये वेल्लोर की यक्षी भी न्यूड है और नीचे 2 बियर्डेड मैन इसकी टांगे नाप रही हैं। हाउ फैसिनेटिंग! औरत की स्कल्पचरल न्यूडिटी शुभ है, ये बात शिल्प शास्त्र जो स्कल्पचर की आर्ट से डील करता है उससे भी क्लियर हो जाती है। यहाँ लिखा है कि विदाउट द फिगर ऑफ अ वुमन द मॉन्यूमेंट विल बी ऑफ इंफीरियर क्वालिटी एंड बियर नो फ्रूट। यानी औरत की छवि के बगैर एक इमारत कमतर हो जाती है और बांझ भी। इसीलिए खजुराहो के मंदिरों पे हमें ना जाने कितनी न्यूड औरतों की छवि देखने को मिली है, जैसे कि ये पैरेट लेडी जो कि खजुराहो के 12वीं शताब्दी के लक्ष्मण टेम्पल का हिस्सा है। यहाँ तोता और ये लेडी एक संवाद में नजर आते हैं। औरत की नेकेड छवि इंडियन स्कल्पचरल आर्ट में प्लेजर और सेक्सुअलिटी को भी दर्शाती है। ऑफ कोर्स, जैसे कि ये ड्रंक गणिका की छवि। गणिका यानी कोर्टिजान जो देह का व्यापार करती हो। ये स्कल्पचर में गणिका नशे में धुत है, बगल में उनका लवर है और उनका अटेंडेंट उन्हें सही से खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। ये स्कल्पचरल रिलीफ हमें मथुरा से मिला है और किसी बुद्धिस्ट विहार का पार्ट था, और अब दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में है, जहां पूरे देश भर के स्कूली बच्चे भारतीय धरोहर को देखने आते हैं। इन्हें भी ढक देते हैं।
नेकेड विमेन के स्कल्पचर्स भारत के इतिहास में मैजिक से लेकर डिविनिटी से लेकर ब्यूटी और सेंसुअलिटी सबको दर्शाते हैं। डांसिंग गर्ल की तरह ही ये सारे स्कल्पचर्स एक ऐसे समय का बयां करते हैं जहां कलाकृतियों में औरतों के शरीर को अक्सर दिखाया जाता था और इन स्कल्पचर्स की पूजा और रिस्पेक्ट भी की जाती थी। ये मान लेना कि ये सब नग्न है तो शर्मनाक है, ना केवल एक छोटी सोच को दर्शाता है बल्कि भारत की शिल्प कला यानी स्कल्पचरल आर्ट के लंबे इतिहास को भी झूठ करार देता है। आमूमन हर देश को अपनी कला पर नाज होता है, पर ये नया भारत है जी, भाजपा का भारत। यहाँ इतिहास को वर्तमान का जामा पहनाया जाता है, चाहे फिर वो मस्जिद हो या औरतों के स्कल्पचर्स। इतिहास को उसके परिप्रेक्ष्य में समझने की बजाय आज के नजरिए से देखना इतिहास के साथ नाइंसाफी है, खासकर तब जब आप भाजपा से हो और औरत के शरीर को एक गंदे नजरिए से ही देखते हो। यू आर द प्रॉब्लम। तो ये था आज का एपिसोड। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जाते जाते मैं बताती जाऊं कि आज के एपिसोड से जुड़ी हुई सारी सोर्सेज की लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप अपनी जिज्ञासा अवश्य पढ़ना चाहें या फिर मुझे फैक्ट चेक करने के लिए।